हेलो हेलो। सर, टैली का लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या है अपना? क्लाउड पे चल ही नहीं रहा है टैली। हाँ, क्लाउड पे एजुकेशन मोड में चल रहा है टैली। हर्षिता को पता है, ठीक है। बुलाना हर्षिता को। हर्षिता बुला। बर्ड्स का है, बर्ड्स का है। नहीं जा रही। हमारा स्पीकर चलता है ना? हेलो, स्पीकर चलता है ना? मतलब हेलो। चेतन दिख रहा है हमारे कैमरे में।
Hello, can you hear me, everyone? Yes, we can hear. ओके, स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं स्टार्ट अभी? मैं कर देता हूँ जी स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ, विजिबल है। मैं रिमोट कंट्रोल का रिक्वेस्ट कर रही हूँ। स्क्रीन कंट्रोल में आपको जी, आपका स्क्रीन विजिबल है। कंट्रोल हाँ आ रहा है कंट्रोल एक भी। मिनट में पहले देखते कर दूँ। जी जी @201966 ओके, सो ये वाली जो कंपनी है उसमें हम डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, राइट? हाँ, ये मैं एक डमी कंपनी में आती है एजुकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, आप नो इसमें प्रॉब्लम। काम करवाइए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक मिनट। जी कर स्टार्ट। आप देखिए एरर आ रहा है यहाँ पे टू सेटअप अच्छा, ओके, एक बार टैली रिस्टार्ट कर देना पड़ेगा, कुछ टैली एरर आ रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मुझे एक्सेल शीट एक दिखा दीजिए कि यूजुअल आपके पास डेटा किस फॉर्मेट में रहता है, एक्सेल या फिर इनवॉइसेस। सबके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। अभी मैंने ठीक है, सिंपल सा जो टूल कराता है वो एक एक्सेप्ट कर दिया ताकि आपको पार्टी का नेम वगैरह सब कुछ दिखता रहे। करेक्ट, ओके, चाहिए वो सब कुछ इसमें मिल जाएगा मुझे, है ना? ठीक है, ग्रेट। सो बेसिकली फॉर्मेट आपका कोई भी एक्सेल शीट रहे, बस उसमें 5 चीजें जो होती है वो होनी चाहिए। एक है डेट, जो कि इनवॉइस डेट होती है। डेट, एक रहेगा इनवॉइस नंबर या रेफरेंस नंबर। ठीक है। फिर हमें पार्टी नेम चाहिए रहता है। फिर हमें टैक्सेबल अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये 5 चीजें अगर होगी तो आपका डेटा प्रोसेसिंग इजीली हो जाएगा। फिर आपके पास कोई भी एक्सेल शीट हो, ये 5 डेटा अगर है तो आप डेटा प्रोसेस कर सकते मतलब उस एक्सेल शीट में 5 चीजें होनी चाहिए। डेट हो गई, इनवॉइस नंबर हो गया, पार्टी नेम हो गया, हैं। टैक्सेबल अमाउंट हो गया, टैक्सेबल वैल्यू, ये क्या नाम है, प्लेस ऑफ सप्लाई। जी। इसके अलावा बाकी 2 चीजें जो हमें मैन्युअली ऐड करनी रहती है, एक होता है लेजर्स का लिस्ट, यानी कि कौन सी एंट्री कौन से सेल्स या परचेस लेजर में जाएगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो 18% का पूरा डेटा है, 18-28 मिक्स भी हो सकता है। तो अगर आपके अलग अलग लेजर्स हों, सेल्स एट द रेट 18% या सेल्स एट द रेट 28%, तो वो लेजर का भी एक यहाँ पे कॉलम ऐड करना रहता है। ठीक है, अगर मान लो सो मेरी सेल है 18% वाली और 5% वाली, तो जी हमें 2 लेजर इसमें चाहिए होंगे, एक सेल 18%, एक सेल 5%। यस, अगर टैली में नहीं क्रिएटेड है तो हम उसको सुविध में अपलोड करने के बाद क्रिएट भी कर सकते हैं। और अगर पहले से ही क्रिएटेड है तो नेम जो है वो यहाँ हम कॉपी पेस्ट कर देंगे परसेंटेज की जगह पे। ओके,
मैम इसमें हमारा आइटम होता है टैक्सेबल के बेस पे। जी हाँ क्वांटिटी कैसे yes. आइटम से वेरीफाई होना चाहिए। जी तो अगर आप विद आइटम यानी कि आइटम इनवॉइस के तौर पे एंट्री करना चाहते हैं तो जो मैंने 5 एलिमेंट्स बताए उसमें 2 एलिमेंट्स और ऐड हो जाएंगे। एक होता है नेम ऑफ आइटम का लिस्ट एंड दूसरी रहती है क्वांटिटी की कॉलम। पहली कौन सी बताई आपने? नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ द स्टॉक आइटम। क्वांटिटी, ये दो चीजें एडिशनल होनी चाहिए स्टॉक वाइज में। यस, इन केस आइटम इनवॉइस की एक्सेल शीट रहेगी तो। और अगर अकाउंटिंग इनवॉइस है तो जो पहले 5 एलिमेंट्स बताए वो, और एक वो जो सेल्स लेजर और परचेस लेजर की कॉलम की बात की वो हो जाएगी। ठीक है। ओके, अब कंटेंट अपने पास अवेलेबल है, जो डेटा हमें एक एंट्री के लिए चाहिए होता है। अभी हम शीट का प्रॉपर फॉर्मेट रेडी करेंगे। सो एक्सेल शीट जो रहेगी ना आपकी, उसमें आपका हेडिंग जो होता है ये वाला मेन हेडिंग, इसके ऊपर अगर कोई भी एक्स्ट्रा लाइंस है, रोज है, उसको हमें डिलीट कर देना रहेगा एक बार। ठीक है। सो मैंने इसको पहले डिलीट कर देती हूँ जी। अब डिलीट के बाद अगर हम देखें हेडिंग अभी भी मर्ज्ड है, तो इसको हम पहले अनमर्ज करके एक लाइन में लेके आएंगे। सो कहने का मतलब कि हेडिंग जो है वो सिंगल लाइन में रहना चाहिए। यस, सो इसको पहले अनमर्ज कर देंगे। अब अनमर्ज हो गया। सो नॉर्मली क्या होता है कि जो 2B का शीट होता है, ये 2A 2B का, उसमें हमें सेकेंड लाइन में हम ऊपर का डेटा डुप्लीकेट कर देंगे, तो अपने पास एक सिंगल हेडिंग रेडी हो जाएगी। ओके, सो हो सकता है कि आपके पर्टिकुलर एक एक्सेल शीट में काफी सारा डेटा हो, तो आप आइदर बाकी के रिमेनिंग डेटा को डिलीट कर सकते हैं, या तो जब सुविध में डेटा हम अपलोड करते हैं ना, तो वहां पे आपको एक ऑप्शन होता है मैपिंग करके। सो मैपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, एक्सेल शीट में से कौन कौन सा डेटा हमें एक एंट्री के अंदर लेके जाना है, उसको ही हम सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो वो भी हम यहाँ से करेंगे अभी। ओके, ये आपका शीट यहाँ पे रेडी हो गया है। इसको लेके किसी को कोई कंफ्यूजन, क्वेरी अभी तक में? ये जो शीट हमने अभी फॉर्मेट रेडी किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कुछ क्वेरी? ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है। अब लास्ट एक चीज कि पूरी जो ऊपर की हेडिंग है उसके अंदर अगर कहीं पे भी डॉट या डॉलर की साइन है तो वो हमें हटानी रहेगी एक बार, डॉट या तो डॉलर। रुपीस वाला चल जाएगा, इनवॉइस में रुपीस का सिंबल है। चलेगा, सिर्फ डॉट और डॉलर नहीं होना चाहिए उसमें। यस, ठीक है, दोनों ही नहीं है। सो ये हो गया क्लोज। सो शीट रेडी है, अब इसको हम अपलोड करेंगे। सो यहाँ पे ये जो रेट ऑफ परसेंटेज की लाइन है उसको हम कंसिडर करेंगे सेल्स लेजर के लिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेल्स लेजर क्रिएट करके अपलोड कर देंगे आपके डेटा को। जी, अब मुझे इसमें एक चीज पूछना है कि बेसिकली आपके जो जीएसटी के लेजर्स होते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले, तो वो भी परसेंटेज वाइज आप अलग अलग बनाएंगे कि वो कॉमन रहेगा? वो देखो, दोनों चीजें हो सकती हैं। कुछ क्लाइंट है उसको क्या करते हैं, परसेंटेज वाइज बनाते हैं कि बराबर, 5% वाला इनपुट इतना है, 18% वाला इतना है। कुछ क्लाइंट ठीक है, सीजीएसटी इनपुट का एक ही बनाते हैं जिसमें सारा मर्ज करके डालते हैं, तो वो ओके, डिपेंड करता है क्लाइंट्स के ऊपर। ठीक नॉर्मल है, केस में हमको मिलेगा कि वो सिंगल लेजर बनाते हैं इनपुट वाला। हाँ हाँ, ठीक है, और आउटपुट वाला जो है वो रेट वाइज बनता है नॉर्मल। बट एक ठीक है, कि वो रेट में आपका अलग होती है। ओके, ठीक है। सो ओके, देखिए अगर आपका कॉमन रहेगा ना कि जैसे परसेंटेज वाइज स्प्लिट नहीं हो रहा है तो हम लोग प्रोसेस डायरेक्टली कर सकते हैं। बट इन केस परसेंटेज वाइज डिफरेंट डिफरेंट है तो हमें जो लेजर्स के नेम होंगे टैली के अंदर वो यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। वो मैं यहाँ पे फॉर्मेट प्रिपेयर करके दे देती हूँ आपको। सो वो 3 कॉलम एक ऐड हो जाएगी। SGST नेम यानी कि जो जीएसटी के लेजर है उसका नाम आएगा और IGST का नेम आ जाएगा। ये सो जो केस कॉमन है तो वही कॉमन नहीं है, तो जैसे परसेंटेज वाइज डिफरेंट डिफरेंट है तो हमें उसका डिफरेंट लेजर नेम बनाने पड़ेंगे वहां पे। अच्छा,
जैसे कि अभी मैं पहले फिल्टर करती हूँ 18%, तो अभी स्क्रीन पे हमारे पास पूरा 18 का लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सारे 18% वाली एंट्रीज के लिए SGST 9, CGST 9 और IGST 18 का लेजर रहेगा। तो जो परसेंटेज वाइज अगर डिफरेंट डिफरेंट आप मेंटेन कर रहे हैं जिस क्लाइंट्स के लिए, उनके लिए फिर ये शीट आपको यूज करनी रहेगी। ठीक है। 18 IGST 18 सॉरी, IGST 18 आएगा। ओके, अभी आपकी जो डेटा है टैली का, उसके अंदर एज सच कोई नेम नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पे अपने हिसाब से बनाए, क्योंकि हम सुविध से उसको क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है। बाकी जब आप एक्चुअल डेटा पे वर्क करोगे तो जो टैली में नेम है ना, वो नेम एग्जैक्ट आपको यहाँ कॉपी पेस्ट करना रहेगा। ठीक है। ठीक है। यस, ये क्लियर हो रहा है जो मैंने अभी ये प्रोसेस किया है, ये परसेंटेज वाइज। हाँ ठीक है। इसका हमारे पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट भी है, इसकी प्रोसेस और इसकी मैपिंग कैसे होती है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी सेशन के बाद। ठीक है। ठीक है, इसमें काफी बार ये होता है कि हमारे पास मिक्स डेटा होता है, IGST का भी होता है और S और CGST का भी रहता है। बट इन केस कि अगर IGST एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो हमें वो फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। या तो अमाउंट में आप 0 डाल दीजिए, या तो IGST का जो नेम की कॉलम है उस पर कोई दूसरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस डाल दीजिए, बट ब्लैंक उसको मत छोड़िए। ठीक है। यस, 5 सॉरी, IGST 5 आएगा। हाँ डेफिनेटली वो भी चेक करवा लेंगे। ओके, रेडी। तो ये जो शीट अभी हमने रेडी की है, इसके अंदर आपका मल्टीपल परसेंटेज ऑफ GST एप्लीकेबल है, जिसका टैली में ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी डिफरेंट मेंटेन होता है। तो वो इस तरीके से करना है। अगर डिफरेंट SGST मेंटेन नहीं होता है, उस केस में आपको ये 3 कॉलम को इग्नोर कर देना रहेगा, ये तीनों कॉलम को ऐड करना ही नहीं रहेगा आपको, ठीक है। अब इस शीट को हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? आई थिंक आप कुछ पार्टीज का TDS या TCS कलेक्शन होता है परचेज या सेल पे, तो राइट। उसके लिए अलग कॉलम बनेगा इसी के अंदर या अलग से उसको करना पड़ेगा? हाँ, उसके लिए जो आपका शीट का लास्ट लाइन होगा ना, उसके बाद आप एक कॉलम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि TDS, TCS, फ्रेट चार्जेस, कुछ भी एक्स्ट्रा डेटा हो तो वो आप अपने एक्सेल शीट में ऐड करके कर सकते हैं। ठीक है। ओके, बस ये अगर आपने एक्स्ट्रा डेटा ऐड कर दिया, उसको वहां पे कंसिडर कैसे करना है सुविध में, वो मैं अभी आपको आगे दिखा देती हूँ। ओके, इन शॉर्ट, आपको एक सेल से परचेज की एंट्री में जितना भी डेटा चाहिए वो एक एक्सेल शीट में आप ऐड कर दो इस तरीके से। ठीक है। जो भी एक्सेल में ऐड होगा वही आपकी एंट्री में आपको रिफ्लेक्ट करेगा सर। ओके, सो ये अभी इसमें कोई कंफ्यूजन क्लियर अभी तक? ठीक है, तो इसको हम अपलोड कर देते हैं। सो गूगल क्रोम में आ जाएंगे एक बार, एक सेकेंड ना। हाँ, गूगल क्रोम में लॉगिन कर दीजिए आपका। ये डेट फॉर्मेट कुछ स्पेसिफिक है या कोई भी ले लेगा? फॉर्मेट की बात कर रहे हैं एक्सेल शीट की? हाँ, एक्सेल शीट में डेट का फॉर्मेट है। हाँ, एक्सेल शीट तो कोई भी रहे, जैसे मैंने बताया 5 उसमें कंटेंट अपने होने चाहिए, और अगर विथ आइटम है तो नेम ऑफ आइटम और क्वांटिटी, तो वो हो जाएगा प्रोसेस। ये डेट के फॉर्मेट कई बार एक्सेल में होता है ना कि मंथ पहले आता है डेट बाद अच्छा में। अच्छा, डेट का पूछ रहे हैं। हाँ, DDMM ये जो अभी फॉर्मेट है ये एक्सेप्टेबल है सर, अभी तो वाला आप बेसिकली फॉर्मेट। DDMM YY के फॉर्मेट में चाहिए आपको? यस, हाँ जी सर, ये प्रॉपर रहेगा। ठीक जी, ओके। है। ठीक है। हाँ, पहले सो अभी इसको, शुरू करिए ना। जी हाँ, एप्लीकेशन ओपन कर दीजिए। एंड कंपनी ऐड है कि ऐड करना रहेगा? अभी करना होगा। कर दीजिए, कोई बात नहीं। एक टैली क्लोज कर दीजिए, ऐसा है तो।
सपोर्ट नंबर एक मिनट में ओपन कर रहा हूँ। सेम चाहिए ना? एक सेकेंड ना, एक बार पोर्ट अभी, हेलो, हाँ जी, जी जी, ये पोर्ट अभी चेंज किया कि पहले से ही है ये वाला? यहाँ टैली में पहले से ही है, मैं यही सेम उसमें डाल रहा हूँ। अच्छा, फिर भी नहीं ले रहे हैं, ओके। चेंज कर सकते हैं कोई पोर्ट और अभी? वो मैं कर सकता हूँ, बट एक्चुअली ये होनी चाहिए जो इसमें आ रहा है वहाँ चाहिए। इसका कोई सोल्यूशन निकालो ना आप बैकएंड पे कि ये बार बार दिक्कत होती है। हाँ, मैंने ऑलरेडी टीम को इन्फॉर्म तो किया है इसको लेके, ये वाले इशू को लेके, बट इसमें मेन कंसिडरेशन वही है कि एक बार अपना क्लाउड बेस्ड सपोर्ट का अगर आ जाएगा फिर उसमें आपको ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट वो कब तक आएगा उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी सर। बाकी मैंने आपका कंसर्न ऑलरेडी टीम को रेज कर दिया है इसको लेके। हाँ हाँ हाँ, ये वाला जो नंबर है इसको कॉपी करके न्यू डेट में ये जो है 955582 हाँ ये व्हाट्सएप ऐड कर दीजिए एक बार। हाँ, हाँ अपने सेव हो जाएगा। व्हाट्सएप टैली जो है क्लोज कर दीजिए, ओपन कीजिए ना। और एप्लीकेशन भी कुछ ये भी कुछ यहाँ से नहीं। बाकी प्रीवियस सेशन में जो हमने देखा था बैंकिंग एंड ऑल, उसको लेके कोई कंफ्यूजन क्वेरी है कि वो चल रहा है प्रॉपर? हेलो ये वाला जो नंबर है ना वहाँ टाइप कर दीजिए 955826 या व्हाट्सएप में इसलिए टाइप कर दीजिए। ओके, ये हो गया है सिंक सक्सेसफुल। चल रहा है उसका। बाकी अब जब प्रैक्टिकल करने चलेंगे तब थोड़ा सा देखेंगे। नो प्रॉब्लम जी, 1955 ठीक है। यहाँ पे कंपनी एक बार सेलेक्ट कर दीजिए। ये वाला नंबर आप सेव कर लीजिए आपके मोबाइल में जिससे आप व्हाट्सएप चला रहे हो, तो जब आप नेक्स्ट टाइम कनेक्ट करोगे तो यहाँ व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ठीक है। सो अभी हम सेल्स का, ये सेल्स का ही शीट है ना आपका? ये परचेज का है। परचेज का है, ठीक है। सो यहाँ आ जाएंगे हम परचेज के अंदर, अपलोड कर देते हैं। हाँ, परचेज, नंबर सर्च किया क्या, सेव किया? ओके, अपलोड कर दीजिए। यहाँ हम गेट जीएसटी डेटा का भी ऑप्शन दिया है, बट वो आपको एक ही केस में यूजफुल हो सकता है जहाँ पे आपके कॉमन परसेंटेज है, यानी कि पूरी शीट में सिर्फ एक ही जीएसटी परसेंटेज एप्लीकेबल हो। अच्छा, सिर्फ 18% का डाटा है उसमें। हाँ, तो आप गेट जीएसटी का कर सकते हो। उसमें क्या होता है, डायरेक्टली पोर्टल से वो डेटा फेच करके आपको दे देता है, बट उसमें जो परसेंटेज की लाइन होती है वो फेच नहीं कर पाता है। सो दैट्स वाई अगर कोई कॉमन आपकी परसेंटेज है उस केस में आप उसको यूज कर। हाँ जी, वॉइस आपकी थोड़ी लो आ रही है। एक मिनट है सर, वो शीट एक बार वापस ओपन करिए ना, एक मिनट। अच्छा ओके, ठीक है, सिंगल शीट ही है। आई थॉट कि अगर मल्टीपल शीट्स हैं तो फर्स्ट नंबर पे ही होना चाहिए, दैट्स वाई मैं बस वो देख रही थी। ये मल्टीपल शीट है तो फर्स्ट नंबर वाली उठाएगा। यस, फर्स्ट नंबर। सो अगर मल्टीपल है तो हमें वो ड्रैग करके उसको फर्स्ट पे लाना रहेगा। ठीक है, समझ गया। यस ओके, हाँ, बस अब उसको अपलोड कर दीजिए वहाँ पे। यस, अपलोड। सो यहाँ पे अपलोड इन प्रीव्यू का भी ऑप्शन रहता है कि इन केस अगर क्लाइंट को ऐसी एक्सेल भेज रहा है जो आपने अभी तक अंदर मॉडिफिकेशन नहीं किया, देखा नहीं है, बट यू नो के अंदर डेटा प्रॉपर है जो रिक्वायर्ड है, तो आप अपलोड इन प्रीव्यू कर सकते हैं।
उससे क्या होगा कि एक प्रीव्यू आपको मिल जाएगा एक्सेल शीट का कि अंदर क्या क्या डेटा है। देन आफ्टर आप उसको डायरेक्टली अपलोड करके वर्क कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ जैसे हम फाइल को क्लिक ओपन करते हैं तो ये एक मैपिंग का सेक्शन आएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि वेदर इट इज एन अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम इनवॉइस। ठीक है, तो जैसे ये अकाउंटिंग इनवॉइस है जो हम अभी कर रहे हैं, तो इसका मोड यहाँ से हम चेंज कर देते हैं पहले। ठीक है, जैसे ही हमने मोड चेंज किया, ये आपका मैपिंग जो है वो ऑटोमेटिक होके आया है। तो मैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी एक्सेल शीट में आपने डेटा रेडी कर दिया है कि जो आपको टैली में उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज चाहिए, बट सॉफ्टवेयर को कैसे पता लगेगा कि कौन सी डेटा है जो एंट्री में कौन सी फील्ड में जाएगा, वो मैपिंग यहाँ पे करना होगा। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा शीट का कॉलम हेडर आ जाएगा जो मेन हेडिंग है। अब वो डेटा टैली में कौन सी फील्ड में जाएगा वो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना रहता है। सुवित क्या करता है, यूनिवर्सल उसके पास जो भी मैपिंग आती है दूसरे क्लाइंट्स की, या अगर आपने पास्ट में कोई अपलोड की है उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक फेच करके देगा डेटा। तो हमें यहाँ पे बस क्रॉस चेक करना रहेगा कि वो प्रॉपर है कि नहीं। जैसे जीएसटी के सामने जीएसटी आ गया फील्ड, ट्रेड नेम जो होगा वो पार्टी नेम, इनवॉइस नंबर में आ गया सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ तक प्रॉपर है। अब इनवॉइस टाइप में उसने वाउचर टाइप ले लिया तो ये गलत है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। वाउचर टाइप जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली फेच करेगा डॉक्यूमेंट आपने जो मॉड्यूल में अपलोड किया है। तो हमने यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परचेज के मॉड्यूल में डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है, तो वाउचर टाइप ऑटोमेटिकली वो परचेज उठा लेगा, उसको मैप आपको नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे डेट, तो डेट में उसने डेट को फेच कर लिया। अब वैल्यू, एक्सेल शीट में हमेशा दो टाइप की वैल्यूज होती है, नेट और ग्रॉस, या इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू। सो हमेशा जहाँ पे भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी उसी के सामने आपको अमाउंट को कंसिडर करना है। तो ये वाला जो है ये गलत है, इसको यहाँ से हटा के ये राइट हैंड साइड पे एक्स्ट्रा डेटा आएगा आपके एक्सेल शीट का, तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट में देख सकती हूँ, तो उसी के सामने हमें अमाउंट को लेना है। सो टैली के अंदर एक्सेल शीट की जो टैक्सेबल लाइन है वो अमाउंट की कॉलम में चली जाएगी टैली में, उसी के ऊपर आपका जीएसटी भी कैलकुलेट होगा। सो अगर गलती से कभी आप टोटल अमाउंट को अमाउंट ले लोगे तो जीएसटी उस पर कैलकुलेट होगा, आपका अमाउंट गलत आ सकता है फिर। सो हमेशा अमाउंट आपको टैक्सेबल वैल्यू के सामने ही कंसिडर करनी है। ओके, नरेशन भी गलत है, इसको हटा देते हैं। अब रेट ऑफ परसेंट के सामने पर्टिकुलर्स आया, ये प्रॉपर है। सो ये डेटा जो है जैसे हमने बताया था कि इतना डेटा हमें चाहिए ही होता है, पार्टी नेम, सप्लायर इनवॉइस नंबर, डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। जीएसटी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी लोगे तो चलेगा, बट ये कंपनी पूरी ब्लैंक है तो हम जीएसटी को भी कंसिडर करेंगे क्योंकि उसके बेसिस पे हम पार्टीज क्रिएट करने वाले हैं। ओके, ये रेट का भी पर्टिकुलर्स कैसे वो जस्टिफाई हो रहा है? हाँ, क्योंकि हम लोग अभी आगे जाएंगे ना जब, तो उसके बेसिस पे लेजर्स क्रिएट करेंगे, सेल्स 18%, सेल्स 5%, तो हमें उस वक्त परसेंटेज की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा इनवॉइस कौन से ये अमाउंट मेरा में कौन ये मेरा परचेज वाला डाटा है मैम। ओके, अच्छा हाँ, सो परचेज का जो लेजर है वो आपका परसेंटेज वाइज अलग आएगा कि कॉमन आएगा फिर? परचेज का दोनों चल सकते हैं, दोनों चल सकते हैं। ठीक है, साइड तो वाइज आगे साइकिल को कैसे मेंटेन करता है। हाँ, तो अभी जैसे परसेंटेज अगर हमारे पास होगा तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से इनवॉइस के लिए परचेज 18 बनाना है, परचेज 5 बनाना है, तो पर्टिकुलर्स यानी परचेज लेजर का कॉलम आएगा। मतलब ये डिफाइन करना है आगे आगे, इसलिए हमें पर्टिकुलर दिखा है। यस, ओके, सो परसेंटेज वाइज अगर आप अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं तो परसेंटेज के हिसाब से लेजर्स बनाने पड़ेंगे, एंड अगर कॉमन है तो आप सिंपल सिलेक्ट ऑल करके सभी में एक कॉमन परचेज अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। यस, वो आगे थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, मैं आपको उसमें बता देती हूँ। अभी के लिए ये जो मैपिंग है कि कौन सा एक्सेल का डेटा टैली में कौन सी फील्ड में जाएगा उसका यहाँ पे मैपिंग कंप्लीट होता है, फर्स्ट वाला फील्ड मैपिंग। ओके, सेकेंड हम जाएंगे जीएसटी मैपिंग के अंदर। तो जीएसटी जो लेजर्स हैं वो हमने एक्सेल शीट में रखे हैं, तो उसके लिए यस यहाँ पे करना है, बट इन केस अगर आपने कॉमन जीएसटी लेना है जैसे इनपुट एस जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट आई जीएसटी, तो ये नो ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। और
टैली में जो आपने लेजर बनाया होगा इनपुट वाला, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना रहेगा, अगर कॉमन है तो। अलग अलग है तो नहीं, कॉमन लेजर्स हैं तो। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट है तो यस करना है यहाँ पे। एंड देन आफ्टर आपको जो हमने वो कॉलम बनाई थी SGST नेम CGST नेम, ये वाली, उसको मैप कर देना है यहाँ पे। SGST के लिए फर्स्ट आएगा कॉलम, CGST के लिए सेकंड चेक बॉक्स, एंड IGST के लिए थर्ड वाला आ जाएगा। इन केस अगर नेम हमने एक्सेल शीट के अंदर मेंशन किए हैं, जैसे इस शीट के अंदर किया है वैसे। ओके, राउंड ऑफ आपको लेना है ऑटोमेटिक राउंड ऑफ इनवॉइस के अकॉर्डिंग, हाँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको टिक कर लेंगे और यहाँ से राउंड ऑफ का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अभी के लिए ये PNL को ले लेते हैं राउंड ऑफ के लिए। इसमें जैसे राउंड ऑफ का भी लेजर क्रिएट नहीं होता, क्रिएट हो सकता है। हाँ, वो हम अभी आगे क्रिएट करेंगे राउंड ऑफ का लेजर। हाँ, अभी आपका जो कंसर्न था कि TDS TCS सेस कुछ भी एक्स्ट्रा डेटा है तो उसका कैसे वर्क करेंगे। सो एक्सेल शीट में अगर आपने मेंशन किया होगा तो यहाँ लेजर मैपिंग के स्टेज पे कोई भी एडिशनल फील्ड आप मैप कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो मैंने लास्ट में मेंशन किया था TDS वगैरह। एक सेकेंड, इसको एक बार स्क्रॉल डाउन करिए ना यहाँ से। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा डेटा है वो यहाँ पे शो करेगा आपको। सो सिंपल आपको क्या करना है, उसके सामने वो जिस लेजर में टैली के अंदर अमाउंट चाहिए आपको, टैली का वो लेजर यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना रहेगा। ओके, यहाँ पे एक बार सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए नीचे आगे। ओके, सो अब हम देख सकते हैं कि सारा डेटा जो उसकी हेडिंग के अकॉर्डिंग है वहां पे आ गया है। सो ये मैपिंग एक बार अगर आप कर लेते हैं इस फॉर्मेट में, अगली बार अगले मंथ अगर आप सेम फॉर्मेट अपलोड करेंगे तो आपको वापस मैपिंग नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आपका डेटा प्रोसेस होके आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक राउंड ऑफ का लेजर बनाना था तो मैं वो यहाँ से क्रिएट कर देती हूँ। पहले राउंड ऑफ का क्रिएट लेजर में आ जाएंगे, नेम यहाँ पे ऐड कर देंगे राउंड ऑफ। कौन सा लेजर टाइप आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐड कर देंगे। ओके, सो लेजर यहाँ पे ऐड हो गया। अब अगर आपने डेटा अभी तक सेंड नहीं किया है टैली में, सुवित में अभी तक बस सेव ही किया है, तो आप कभी भी जो मैपिंग हमने किया था उसको जाके चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बस यहाँ ड्रॉवर में आपको चेंज मैपिंग में चले जाना है, चेंज मैपिंग, और GST मैपिंग के अंदर है वो राउंड ऑफ का ऑप्शन, तो यहाँ पे आके राउंड ऑफ सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो आ जाएगा यहाँ पे। इसका नेक्स्ट करके एक बार सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। इसमें ऊपर है GST ऑटो कैलकुलेशन, हमने यस किया हो तो मतलब हाँ। ऑटोमेटिक उतना परसेंट निकालेगा जो हमने परसेंटेज सेलेक्ट किया हुआ है। यस, बेसिकली अभी जो लेजर हम क्रिएट करेंगे ना परचेज का, तो उसमें हम इंटीग्रेटेड टैक्स डालेंगे जैसे 18%, तो लेजर से वो ऑटोमेटिक आपका GST अमाउंट पिक करेगा। और अगर आप विथ आइटम करते हैं तो स्टॉक आइटम में जो परसेंटेज सेट होंगे वो उससे परसेंटेज फेच करेगा। आइदर और उसमें होगा, या तो लेजर में सेट होना चाहिए या तो स्टॉक आइटम में सेट होना चाहिए। और अगर दोनों में सेट नहीं है तो आप उसको नो करके एक्सेल शीट की अमाउंट को फेच कर सकते हैं फिर। ठीक, यस, सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। मैपिंग में क्लियर हुआ, कोई क्वेरी डाउट मैपिंग में? नहीं ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सारी पार्टीज का लेजर मिसमैच में आ रहा है क्योंकि एक भी पार्टी टैली में क्रिएटेड नहीं है। सो अभी टैली में पार्टी क्रिएट करेंगे 1 by 1 तो एटलीस्ट हमें हाफ एन आवर लग जाता है। तो सुवित ने ये ऑप्शन आपको दे देगा प्लस बटन का, इस पे आपको बस क्लिक कर लेना है।
अब यहाँ पे हम करेंगे रिव्यू बिफोर क्रिएशन, यानी जो पार्टीज अभी ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा सुवित, उसका पहले आपको एक वो रिव्यू दे देगा, ठीक है, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड, अगर सारी जीएसटी रजिस्टर्ड पार्टी है तो आप आइदर ट्रेड नेम या बिजनेस नेम के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आपको किस हिसाब से क्रिएट करना है, ट्रेड नेम के आधार पे या बिजनेस नेम के आधार पे? ट्रेड नेम के हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, सो इसको ट्रेड नेम बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रख के क्रिएट करते हैं। तो हमने रिव्यू का ऑप्शन रखा है, तो वो आपको यहाँ पे एक छोटा सा रिव्यू दे देगा, ये इतने स्टॉक आइटम्स, सॉरी इतने आपके पार्टी लेजर्स क्रिएट होंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टेट का जो है मिसमैच आ रहा है, मैं उसको करेक्शन कर देती हूँ। जम्मू एंड कश्मीर सिलेक्ट करेंगे एक बार यहाँ पे, ठीक है। सो जीएसटी पोर्टल पे जम्मू एंड कश्मीर में AND एंड आता है, बट टैली के अंदर होता है जम्मू और एंड का साइन, तो इसीलिए उसने ऑटो फेच नहीं किया, तो वो हम यहाँ पे आके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। सॉरी एक सेकेंड, अब इसको एक बार सिलेक्ट करके पहले मैं सेव कर देती हूँ। सो अगर आप देखेंगे उसका नेम, रजिस्ट्रेशन टाइप और पैन आईटी नंबर, स्टेट, सब कुछ उसने पोर्टल से ऑटो फेच कर लिया है, इवन एड्रेस वगैरह भी। सो इस हिसाब से अगर आपके मल्टीपल पार्टीज क्रिएट करनी है तो 1 क्लिक में आप सुवित में पार्टी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल पार्टीज। ओके, इसमें कोई क्वेरी ऑटो पार्टी क्रिएशन को लेकर? यहाँ पे हम बैक टू परचेज अगर क्लिक करेंगे तो वो जो परचेज का लिस्ट है अपना, उधर हम आ जाएंगे यहाँ पे वापस। सारी पार्टीज यहाँ पे अभी क्रिएट हो चुकी है। इसमें 1 मिसमैच बता रहे हैं, देख लेते हैं उसका भी। ओके, ठीक है, आई गेस ये बिजनेस नेम से क्रिएटेड होगा। एक बार इसको यहाँ पे क्रिएट लेजर में सर्च कर लेते हैं। सो क्रिएट लेजर में आ जाएंगे, जीएसटी नंबर डाल देंगे, गेट डेटा, ठीक है। ट्रेड नेम, ठीक है, तो यहाँ पे नेम में फॉल्स आया क्योंकि इसका कोई ट्रेड नेम ही नहीं है पोर्टल पे, सो हम बिजनेस नेम के अकॉर्डिंग इसको क्रिएट कर लेंगे। गेट डेटा आ गया ऑटोमेटिकली, ओके, ऐड, डन। सो पार्टी सारी क्रिएट हो चुकी है, अब पेंडिंग है अपने जो जीएसटी लेजर्स और जो से परचेज के लेजर्स है वो क्रिएट करना। सो वो हम यहाँ क्रिएट लेजर से क्रिएट कर लेते हैं, 1 मिनट। एक सेकेंड, आई थिंक कुछ टाइपिंग हो रहा है। हाँ, कर दीजिए एक बार। परचेज 18, हाँ ठीक है, उसका लेजर टाइप ले लीजिए एक परचेज। अब यहाँ पे अब जो जीएसटी एप्लीकेबल है, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी, ये वाला यहाँ पे टैक्सेबल लेना रहेगा, टैक्सेबिलिटी में लास्ट में, यहाँ पे जो लास्ट सेकेंड है ना, यहाँ पे लास्ट पे एप्लीकेबल डेट के आगे, हाँ वहां पे टैक्सेबल करिए और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स में 18 डाल दीजिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए उसको, एप्लीकेबल डेट सेलेक्ट कर दीजिए, यस ऐड। वैसे 5% और 12% का भी क्रिएट करना रहेगा। कंफर्म करिए ना, 8369249435।
और यहाँ पे जो हाँ, परचेज अकाउंट ले लीजिए या और टैक्सेबिलिटी में आ जाइए। हाँ, टैक्सेबल, यस, प्रॉब्लम है यहाँ पे वीडियो है आप देख सकते हैं। और इंटीग्रेटेड टैक्स डाल दीजिए 12। हाँ, ऐड कर दीजिए और 5% का एक बना दीजिए। टैक्सेबिलिटी कर दीजिए। हाँ, टैक्सेबल, ऐड। ठीक है, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हमें क्रिएट का तो प्रोसेस करना ही नहीं है। बस जैसे अगर ऑलरेडी क्रिएटेड होता है तो यहाँ पे आके हमें बस उसका फिल्टर आउट करना रहेगा। जैसे कि 18 का अगर फिल्टर करें पहले, अब हमें इसको डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करना रहेगा। जैसे आप सिलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ ऊपर बल्क अपलोड में आपको ये ऑप्शन मिलेगा पर्टिकुलर्स का। सो जितने भी आपके परचेज के अकाउंट्स क्रिएटेड होंगे उसका लिस्ट आ जाएगा। तो जो भी फिल्टर किया है उसके अकॉर्डिंग लेजर सिलेक्ट करके डायरेक्टली हमें सेव कर देना रहेगा। सो इन केस ऑलरेडी अगर क्रिएटेड है तो बस परसेंटेज वाइज फिल्टर यूज करके उसको लेजर असाइन करना रहेगा आपको। अगर सिंगल है तो सिंगल का आप यहाँ पे डायरेक्टली आकर भी लेजर सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, पूरा डेटा भी सेव है। अब जो जीएसटी के लेजर्स हैं वो भी अगर क्रिएटेड नहीं है तो यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं एक बार। इससे फर्स्ट टाइम इसमें तुमने जो बात कर रहा था इसमें वो कॉल कर रहा था यहाँ पे मैं शीट में क्या ऐड करूँ? वॉइस आ रही है? हेलो सर, ऑडिबल? यहाँ से आप चेक करें मैनेज स्टेटस चेक कर लीजिए, कंपनी स्टेटस चेक करना है। अगर डिसेबल होगा तो यहाँ से आप इनेबल करोगे तो आपको कंपनी आ जाएगी कनेक्टेड। बस स्टेटस चेक करना। सो अगर आप एग्जैक्ट सेम नेम से क्रिएट करेंगे तो भी चलेगा, या फिर अगर आपने कॉपी पेस्ट किया होगा तो वो ऑटोमेटिक उसको फैच कर लेगा। राइट साइड, यहाँ राइट साइड पे स्वीट एप्लीकेशन, सॉरी वेबसाइट, स्वीट वेबसाइट। होता है एक ही बिल में कई सारे चीजें हाँ जी सर, वॉइस आपका थोड़ा ब्रेक हो रहा है, क्या पूछ रहे हैं? कई बार होता है ना, एक ही बिल में कई टाइप के जीएसटी होते हैं, 5% भी होता है उसमें, 12% भी होता है। राइट। तो उस केस में, हाँ, उस केस में क्या रहेगा कि जो आपका इनवॉइस नंबर रहेगा ना, जैसे मान लीजिए, हाँ, वो सेम हो जाएगा। इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम तो हालांकि अलग हो सकता है परचेस के केस में वो, और आपका पर्टिकुलर्स डिफरेंट आएगा। फिर उसके अंदर यहाँ पे 18, 12, 5, 28 वैसे आ जाएगा। बस इनवॉइस नंबर उसका सेम होना चाहिए। यस, तो वो ऑटोमेटिकली आप फेच करवा सकते हैं। फिर इसमें कोई कंफ्यूजन, इनकेस अगर पूरा एक साथ क्रिएट करना रहे उसको लेके कोई डाउट, कोई क्वेरी? ठीक है। हेलो 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 तो चलो कितनी देर? 10 मिनट हो जाए, आओगे ना? पक्का ना? मेरी कसम।
844 ये भी इस मैं पार्टी में एजुकेशन कंपनी बनाई ना मैंने, उस टाइम में ये भी इस टाइम पे एजुकेशन एक से ज्यादा एक्सेप्ट किया क्या सर? यस यस हमारा भी सारे नहीं बना सकते हाँ क्वेश्चन 2024 हो जाएगा देख लीजिए स्प्लिट कंपनी है ये वाला राज्य वाला मैनेज में जा रहा है स्टेटस चेक ये जो है इनका बड़ा स्टेट सप्लाई होता है ये वाला है ना स्प्लिट वाला यदि कि डिसेबल इसको यहाँ से पहले आपको इनेबल फिर एक्टिव डिसेबल पे क्लिक कीजिए इनेबल एक्टिव फिर यहाँ से ओके, सारे लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, सिर्फ ये SGST 9 ऑटो सेलेक्ट हुआ नहीं है, उसको मैं फिल्टर करके कर लेती हूँ एक बार। सिलेक्ट ऑल कर लेंगे यहाँ पे, एक मिनट। डन। सो हम लोग रेडी हैं इसको डेटा को प्रोसेस करने के लिए। सो यहाँ पे लेजर्स जब आपके सिलेक्ट हो जाएं तो बस आपको एक साथ पूरा डेटा एक सेव कर लेना है, क्योंकि जब हम सेंड टू टैली पे क्लिक करते हैं तो जो लास्ट हमने सिलेक्ट करके सेव किया होगा उतना ही डेटा जाएगा। सो कभी भी आप सेंड टू टैली करें उससे पहले एक बार पूरा डेटा सिलेक्ट ऑल करके सेव कर दीजिए, ताकि डेटा सारा एक साथ टैली में चला जाए। ओके, तो अभी ये मैं प्रोसेस कर रही हूँ टैली में। एक बार इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, क्वेरी है इसमें अभी तक में, क्योंकि अभी डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी है अपना? नहीं, ओके। तो इसको मैं यहाँ से अभी कर देती हूँ ट्रांसफर, यहाँ से सेंड टू टैली। एक सेकेंड ना, अमाउंट्स भी ऑटोमेटिक आ गई है सबकी। अब कर देते हैं यहाँ से सेंड टू टैली। ओके, ठीक है। सो जब भी आप प्रोसेसिंग करें एक बार वो एप्लीकेशन जरा ओपन करिए ना सुविध का। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके जो लेजर्स आपने सुविध के थ्रू क्रिएट किए हैं, चाहे वो पार्टी लेजर है, परचेस लेजर है, GST लेजर्स है, एंट्रीज के पहले वो जाएंगे। जैसे ही वो लेजर्स ट्रांसफर हो जाएंगे उसके बाद आपकी परचेज एंट्री जाना स्टार्ट हो रही है। सो कोई भी मॉड्यूल में अगर आपने कोई भी लेजर्स क्रिएट किए हैं या स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए हैं तो सबसे पहले वो टैली में क्रिएट होंगे, उसके बाद ही रिस्पेक्टिव एंट्री जाना स्टार्ट होती है। ठीक है, ये डेटा प्रोसेसिंग हो गया है। एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं, बैक में हो गया है। एक बार टैली में चेक करिए ना एंट्रीज। जब भी कोई एंट्री ले सकते हैं tally.it फाइल में एक दिन के सो बेसिकली जिस अकॉर्डिंग का मैपिंग रहेगा, मैपिंग में जो डेटा हमने एक्सेल का फील्ड के अकॉर्डिंग मैप करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ रिफ्लेक्शन आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरी किसी को प्रोसेस में? आपके पास सिर्फ कॉमन SG60 रहता है 496 परफेक्ट।
अगर मैं खाली आइडिया दे रहा हूँ कि अगर कभी आपको बाइफरकेटेड वाला काम करना पड़ेगा, ऐसा चल रहा है मैथड चेंज नहीं तो राइट साइड पे 100 राइट स्विच साइड सेकंड ऑफ स्विच साइड और उसकी आपके एंड से प्रॉपर्टी अगर इस तरह से कभी काम करना मेरे में नहीं करते आपका स्विच देख लीजिए आपका एंड मेरे स्विच पे हाँ तो वो ऐड करने के बाद इसमें जो चीज एप्लीकेशन की वेबसाइट फिर हमें वो टैली के हिसाब से वो नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये वाला इंस्टॉल कर दीजिए ये मैथड तभी यूज करना है जब मुझे बाइफरकेटेड डेटा यूज करना है, मतलब कौन सा वाला ये वाला, ठीक है, ये यूज आ रहा है तो ही हमें ये ऐड करना है, अदरवाइज नहीं कोई दिक्कत और टोटल मैच नहीं हो रहा है क्या? तो जैसे कि आपने देखा लास्ट में मैंने ऐड इन सिमिलर वे आप चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं कर सकते, काउंट करना है ऐसा किया ये किया हो गया क्या डाउन जो भी आपके पास डेटा एजेस की वेबसाइट पे जाके नया डाउन वो वाला जो चीज माइनस होनी चाहिए इसको वो अमाउंट माइनस में नहीं चाहिए, अगर वन डाल दिया तो एडिशन में ही लेने का कोई बात नहीं नया डाउनलोड कर दीजिए नया आप डाउनलोड राउंड ऑफ भी डाल सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो प्लस माइनस सो इसके पास ऑप्शन है तो कुछ ऐसा फिल्टर हो सकता है कि जैसे अभी इस वाले केस में हमारे पुरानी एड्रेस थी, ओके। जैसे नॉर्मली टैली करते हैं हम्म। उसी रेट की टैली जिस रेट का हमारा क्लिक खुला होता है। ओके, मतलब कि जो डेट है वो डेट आपको कंसिडर नहीं करना है वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। हाँ मतलब जैसे अभी हमारे पास में अप्रैल 24 से मार्च 25 का डाटा खुला है, टैली में जब मैं एंट्री करता हूँ 24-25 की एंट्री कर सकता हूँ, उससे पहले ही करने के लिए मेरे को पीरियड चेंज करना पड़ता है ना। राइट, यस। अभी हाँ इसके जी, लिए पीरियड चेंज नहीं करना पड़ा, ये दो एंट्री पुराने वाले साल में 23-24 में ऑटोमेटिकली हो गई। हाँ वो डिपेंड करेगा इस एक्सेल में जो डेट होगी एंट्री वो उसी डेट में डालेगा। बेसिकली ये जो डेट का कॉलम होगा ना उसमें जो डेट होगी वही डेट के ऐसा कुछ according- रिस्ट्रिक्शन हो सकता है कि इसमें कि वो पुराने बैक डेट की एंट्री ना हो, मतलब एंट्री ना हो उसमें। उसमें फिर एक चीज कर सकते उसका रीजन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि कई बार क्या होता है डेट का फॉर्मेट अलग हो जाता है, राइट। ओके, जैसे 1 जनवरी है वो या फिर 1 मार्च है वो मार्च मतलब 3 जनवरी दिखाएगा, तो बराबर। ओके, डेट के फर्क है, जैसे वो पुरानी गली में एंट्री डाल दी उसका तो मैं आइडेंटिफाई करने में मेरे को इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके। इसमें एक ऑप्शन है लाइक जैसे बुक बिगिनिंग है, अगर आपका बुक बिगिनिंग हो रहा है 1 अप्रैल 24 से, उसके पहले का कोई भी डेटा होगा एक्सेल में वो वैसे भी नहीं लेगा टैली उसको। नहीं बुक बिगिनिंग तो हमारी स्टार्टिंग से चलती आती है, कंटिन्यूटी में चलती है हमारी। ओके, फिर या इसमें अगर ऐसा रिस्ट्रिक्शन लग जाए कि उस पर्टिकुलर मंथ में ही एंट्री होगी, जैसे कई बार होता है मंथ चेंज होता है तो मैं एंट्री करना मानता हूँ फरवरी की, ठीक है, ओके, और उसके बराबर। डेट चेंज की जैसे वो जनवरी की एंट्री दिख रही है डेट के फॉर्मेट की वजह से, तो वो एंट्री उठा के जनवरी में डाल देगा, फिर मेरे को आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाएगा कि जनवरी में कौन सी एंट्री हुई है। तो ओके, अगर इसके अंदर ऐसा कुछ फिल्टर हो कि वो अगर मैं उसको बोलूंगी फरवरी का डाटा तो फरवरी में एंट्री डाले, उसके अलावा कोई वो तो डाले ही ना उसमें। ओके। एज ऑफ नाउ जो अपना ऑप्शन है कॉन्सेप्ट है कि जो इनपुट एक्सेल में जितना इनपुट होगा वो अकॉर्डिंग उसको करेगा सेटअप। सो अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करना है तो वो एक्सेल में डेटा एक्सक्लूड करना पड़ेगा फिर। दूसरा एक नरेशन इसमें आई है क्या? हाँ, नरेशन आ सकता है, जैसे मैंने बताया था वहाँ कॉलम हमें एक ऐड कर देनी पड़ेगी
जैसे TDS TCS की ऐड की, वैसे एक नरेशन की कॉलम ऐड करनी पड़ेगी। नरेशन कॉलम डालेंगे और उसमें नरेशन मैन्युअली लिखना पड़ेगा हमको कि ये परचेज इनवॉइस नंबर लगा ले। नरेशन स्पेसिफिक हो सकता है कि क्या मैं उसको स्पेसिफिक इनवॉइस नंबर दे दूं, तो वो नरेशन में इनवॉइस नंबर उठाए या कुछ और ऐसे चीज है। अकॉर्डिंगली नरेशन के कॉलम ऐड करके आपको उसके अंदर जो भी ऐड करना है वो एक्सेल में आप मेंशन कर दीजिए बस कि नरेशन में आपको क्या चाहिए। हम चाहते हैं नरेशन में कोई वॉइस नंबर उठाए। वो हाँ इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, नंबर मैंने तो अलग भी बताया इसमें। वो इनवॉइस से लिंक करना वो पड़ेगा आपको नरेशन लिंक में। करना पड़ेगा, एक्सेल में लिंक करना नरेशन पड़ेगा। नहीं, जैसे अभी ये डेटा ऑलरेडी सेव है, हमसे नरेशन प्लस होगा दोबारा अच्छा मैं एक बात है, हाँ बताइए। अभी जैसे डेटा तो इंपोर्ट हो गया, नरेशन नहीं आई, गलती हो गई जैसे, अब अच्छा ओके। नरेशन आ जाए तो मैं उसी डाटा को अपडेट किए जो डाटा यहाँ पे कुछ हो गया। सर वैसे फिर आपको री अपलोड करना पड़ेगा, बट उसमें फिर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि जैसे एक बार वहाँ पे आ जाइए ना ट्रांजैक्शन स्क्रीन पे जी। अब री अपलोड तो करना पड़ेगा, बट उसमें एक चीज आप कर सकते हो, अभी ये जो डेटा परफेक्टली था बस इसमें एक चीज ऐड करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो स्क्रीन पे डेटा है उसका आप एक्सेल एक्सपोर्ट निकाल सकते हैं। ये कहाँ से निकलेगा? राइट क्लिक करना है आपको कहीं पे भी यहाँ पे, तो ये CSV एक्सेल एक्सपोर्ट आपको आ जाएगा। तो जैसे आप इसका एक्सेल एक्सपोर्ट निकालोगे ना यहाँ पे, फिर उसमें बस एक नरेशन की कॉलम ऐड करके या कोई भी डेटा आपको ऐड करना है वो ऐड करके उस एक्सेल को आप अपलोड कर सकते हैं फिर, क्योंकि ये जो आपने ट्रांसफर किया है वो तो परफेक्ट डेटा है, उसमें सब कुछ मैप्ड है ऑलरेडी, तो वो आप कर सकते हैं। कोई चीज पूछ रहा हूँ, डिलीट डिलीट के बिना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार ट्रांसफर हो गई दैट मीन्स कि वो टैली में फीड हो गया है, और टैली में कुछ भी मॉडिफाई करना हो उसके लिए सुवित को आपका पूरा डेटा रीड करना पड़ता है, और वो ऑप्शन सुवित में अवेलेबल नहीं है डेटा रीड करने का। अब अगर मैं इसमें नरेशन लिख देता हूँ, ठीक है जी अब इस डेटा को जब मैं दोबारा से री-इनपुट करता हूँ जी, तो डेटा ओवरराइड हो जाएगा या फिर कैसे होगा? डेटा आपका पहले वो टैली वाला डिलीट करना पड़ेगा, जो टैली में डेटा है वो डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो डबल एंट्रीज हो जाएगी आपकी। उसमें दिक्कत ये आएगी ना कि मुझे ये तो नहीं टैली, मुझे पता है सारी एंट्री ऐसे की है, अब कौन सी इसके थ्रू हुई है मुझे ये आइडेंटिफाई कैसे होगी, कौन कौन सी डिलीट मारनी, कौन सी डिलीट करनी? नहीं, वैसे उसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट नहीं है, अगर वहाँ पे डेट आपको आइडिया रहे कि इतने डेट का मैंने किया है, या तो डी बुक में जाकर आप उसको फिर डिलीट कर सकते हैं। ये को कौन तो सारी एंट्री ज्यादा है उसके अंदर। या फिर ऐसा मिस्टेक अवॉइड करने के लिए आप एक चीज कर सकते हैं, जब आप डेटा प्रोसेसिंग करें सेंड टू टैली जब करें तो पहले एक या दो एंट्री ट्रांसफर करें, ताकि स्टार्टिंग के लिए बता रही हूँ कि एक दो बार जब आप अपलोड करेंगे तो पहले एक या दो एंट्री ट्रांसफर करके चेक करिए कि जैसे डेटा आपको चाहिए उस तरीके की एंट्री आई है कि नहीं। अगर वैसी एंट्री नहीं आई है देन एक दो एंट्री का क्या है, हम लोग कर सकते हैं चेंजेस वहाँ पे। अच्छा दूसरा एक चीज बताइए, वाउचर नंबर सीरीज में क्यों लिया इसने? 7 नंबर 1 तारीख को ले रहा है, उसके बाद में 6 नंबर 2 तारीख को ले रहा है, ये देखो ये रैंडम ऑर्डर पे क्रिएट होगा, जो एंट्री पहले वो फेच करेगा उसके अकॉर्डिंग एंट्री का नंबरिंग आएगा वहाँ पे। ये तो गलत हो जाएगा, डिलीट कर देगा, जो हमारे ऑडिट होते हैं तो इसी चीज को पकड़ते हैं कि वाउचर नंबर तो सीरीज में चाहिए होगा उनको। ओके एक सेकेंड, मैं इसका भी कंफर्मेशन ले लेती हूँ 1 मिनट। जो हाँ ये तो इसका एक ऑप्शन वही है, जैसे पहले इंपोर्ट करने से पहले बैकअप ले लीजिएगा अपना अलग से।
और डमी डाटा में मतलब उस कॉपी के अंदर इसको इंपोर्ट करो सारा, सही होगा तो उसको आगे कंटिन्यू करो, नहीं तो हाँ इसको पहले एंट्री को करके रिव्यू कर लो, सब कुछ सही है बना सकते हो, उसको रीजन मानो, नहीं तो फिर अपने पुराने तरीके से वापस आता है, फिर जो डिलीट करके ही, नहीं तो डिलीट करने के चक्कर में बैठो तो तुम पता ही नहीं होगा जहाँ पे टाइम नहीं हाँ होगा, जी। आइडेंटिफाई करना, फिर एक एक घंटे का तुमको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, एक एक्सेल खोल के बैठेगा, एक डिजाइन खोलेगा, ये करो स्टार्टिंग में होगा हाँ जी, एक दो बार जो फ्लिपकार्ट की सेल्स है ना उसके लिए सबसे बेस्ट है। फ्लिपकार्ट वाली एंट्री देखनी है हाँ, वो मेरे सामने ही है। नहीं देख रही हो अरे ऋषभ ऋषभ वो जो पहली बार ऋषभ नाम होता है ये सब नाम बता दीजिए। बैठा हुआ तो क्या Sir, करें maybe 3 value of the phone. बहुत हेलो, कितना है यस मैंने कंफर्म किया है सर। बेसिकली इसमें क्या रहता है कि अगर ऑटोमेटिक है तो टैली नंबरिंग जो रहेगा वो अपने अकॉर्डिंग करेगा, वहाँ पे हम बल्क में जब एंट्री ट्रांसफर करते हैं तो रैंडम ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो लेगा सर उसको। जो एंट्री पहले पहले चलेगी उसको पहला नंबर चलेगा, बाकी जो बाद में उसमें और करेगा। हाँ जी एग्जैक्टली यस। हाँ आप फिर वहाँ पे एक कॉलम ऐड करके अपने अकॉर्डिंग वाउचर नंबर अगर आपको ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। या उसको मैं डेटा वाइज सीरीज में लगा लूं, हाँ डेट कर वाइज सकते हैं। लगा लूं उसको। हाँ बट उसके बाद आपका जो परचेज का वाउचर टाइप है उसमें आपको उसका सेटिंग ऑटोमेटिक की जगह मैन्युअल करना पड़ेगा फिर। तो ये वजह से यहाँ पे हम डेट का फिल्टर लगा लेंगे। ये हाँ एप्लीकेशन क्विकली मैंने किया था हाँ अब यहाँ पे अगर आपका पार्टी में मतलब नहीं आता, ये जो ना इनके सीट में यहाँ पे आपने प्लस का सिंबल दिया होगा, तो प्लस के सिंबल से क्रिएट कर डीबी चेक आएगा, डीबीएस मिसमैच डीबी को डिलीट करो, डीबी डिलीट कर पहला क्या आप कर देंगे। सब कुछ आई चीज के मैंने कुछ नहीं। हेलो सो बेसिकली वाउचर नंबर आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, बस वही सेटिंग है, ऑटोमेटिक की जगह फिर मैन्युअल करना पड़ेगा टैली में। तो जो एक्सेल में नंबर लिखा होगा वाउचर नंबर वही फैच होके आपको वहां पे आ जाएगा। इसीलिए तो वो पहले उसके बाद इसके बाद उसकी सीरीज परचेज के अरे नहीं डीबी उसमें डिलीट करना पड़ता है, सेकंड स्टेज होता है ना उसमें डीबी होता है तो वो समटाइम्स इट हैपेंस, जैसे कि क्या है। इसमें 18% का लेजर लगाया है, ठीक है, लेकिन आपका टोटल मिसमैच आ रहा है, मैच नहीं कर रहा, उन्होंने चेक किया ये पता चला यहाँ पे सेल्स 18 लगा के रखा हुआ है। और कोई कंफ्यूजन क्वेरीज प्रोसेस में परचेज को लेकर? आपको मिल जाता है टोटल टैक्सेबल, टोटल अमाउंट फाइनल अमाउंट टैक्सेबल। दस एंट्री तक सब तो ये डालो वाउचर नंबर सीरियल नंबर वाउचर नंबर
एंटर मारिए नंबर जो है उसमें सब करते हैं देखिए आपका बड़ी बाकी बात भेज सकते हो इजी रहेगा सो ऑलवेज फर्स्ट उसमें बेसिकली किसी डेट के हिसाब से पहले उसे रिसेंटली उसको रिसेंटली और जो बैंक की एंट्रीज जो एक नंबर बहुत जो है मोस्ट ऑफ द काम सिलेक्ट ऑल करके सेव कर कंट्रोल एस है शॉर्टकट वो ऐसे एंट्री करना है, पहले ये एंट्री आंसर कर रहा है, ये कर रहा है, तो जो एंट्री आंसर होती जा रही है उसको सील नंबर देता रहता है। नहीं ये सील नंबर नहीं ले रहा, ये फर्स्ट एंट्री ये नहीं ले रहा, ये नहीं ले रहा, वो ले रहा है पहले उसने ये एंट्री कर रहा है, तो इसका नंबर 1 होता है, इसलिए डाल दीजिए, इस तरीके से उठा रहा है। और डेट हमको इसको डेट का सही मिलेगा, सही होगा। ठीक है। ओके। अब अपना सर दूसरा भी जो कॉन्सेप्ट है परचेज सेल्स का पीडीएफ अगर इनवॉइस आता है तो वैसा भी कोई क्लाइंट की तरफ से डेटा होता है? इसका पीडीएफ है मेरे पास में, निकालता हूं। एक पार्टी के प्रोसीजर है जो ठीक है, ठीक है, इसका अपने पास, हाँ बताइए। ये पे और इसने 7-8 इनवॉइस जो इसी पीडीएफ में अटैच है, 7-8 ओके इसको ओके, ये सिंगल अप, हाँ सिंगल ही होगा, जो फर्स्ट वाला है वही फैच करेगा। सो अगर एक पीडीएफ में अगर मर्ज्ड है तो उसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, सिंगल करना पड़ेगा। अच्छा, एक पीडीएफ करना पड़ेगा इसमें। यस, सिंगल इनवॉइस या सिंगल पीडीएफ, एक इनवॉइस। कल मैंने इसको इंपोर्ट तो किया था तो वो सारी गली करके दिखा था, मैंने तो पता क्या, मैंने आपको शुरू में ट्राई कर रहा था। जब आप अपलोड करेंगे वो वहाँ पे अपलोड होके जो फैच करता है डेटा वो सिर्फ फर्स्ट इनवॉइस का फैच करेगा। तो कर तो सारे रहा था, कर तो सारे फैच रहा था, कर दीजिए अभी अपलोड वो, क्योंकि वहाँ पे आपको फैच करके एक ही इनवॉइस नंबर में बाकी सबका डिटेल दिखा देगा। हाँ उसने सिंपल सा एक ही इनवॉइस नंबर उठाया और उसमें सारी वैल्यू उसने बताई ऐसा। यस, क्योंकि वो कंसिडर करता है कि पूरा डेटा पूरा पीडीएफ एक ही इनवॉइस है, फिर वो ऐसे कंसिडर करेगा उसको। एक रिपोर्ट करना है तो एक सिंगल करना पड़ेगा और बल्क अपलोड हाँ, करना एक्सेल से ही होगा, वो एक्सेल से होगा। यस, हाँ जी सर। 4-5 इनवॉइस अलग अलग है, ये तो इकट्ठी है, मर्ज है, लेकिन डीमर्ज फाइल मेरे पास 5 है, 5 को बेटर तो अपलोड कर सकते हैं। 5 इनवॉइस इकट्ठे अपलोड कर सकते हैं क्या? हाँ, टोटल आप एक समय पे 10 डॉक्यूमेंट एक साथ अटैच कर सकते हैं, 10 पीडीएफ एक साथ अटैच कर सकते हैं। बस उसमें जो वर्किंग होता है वो 1 बाय 1 करना पड़ेगा। इवन जो ट्रांसफर का ऑप्शन है, डेटा ट्रांसफर, तो सारी एक साथ आप टेली में सेंड भी कर सकते हैं। बस जो उसका वर्किंग है वो इंडिविजुअल करना पड़ेगा उसमें। मतलब आप कह रहे हैं जो मेरे पास में नो पीडीएफ है इनको मैं सिंगल करके नो पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूं। यस, हाँ जी, तो आप इकट्ठा अपलोड कर दो, एक मिनट में ट्राई। यस। नहीं टैली में वहाँ पे थी नीचे, तो अब मुझे बताओ सेंड तो તાલીમાં થઈ ગઈ કેટલી એન્ટ્રી ये ट्राई कर सकते हो
या तो अगर आपको ठीक लगे हम सबके लिए अलग अलग ऑप्शन बना रहे અમારી 15 સેવ છે તે 15 એન્ટ્રી ટેલીમાં થઈ ગઈ છે हाँ तो ये थे तो लास्ट टाइम कौन सा पीसी से प्रोसेस किया था आपने ये चार क्लियर कर उसने एप्पल और एप्पल एसी हाँ जी ठीक है, गूगल क्रोम में आ जाइए, अपना जो लॉगिन है वहाँ पे। हाँ, सो कोई भी पीडीएफ अटैच करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन के ऑप्शन में जाना रहता है। यहाँ से बैक आ जाइए एक बार। हाँ, बैक आ जाइए, एक और बार बैक कर दीजिए। यहाँ पे ट्रांजैक्शन में आ जाइए, यहाँ पे ये वाला। हाँ, परचेज। हाँ, अपलोड इमेज पे जाइए। सो जब हम यहाँ पे अटैच करते हैं, एक समय पे आप मैक्सिमम 10 फाइल को अटैच कर सकते हैं, तो कर दीजिए उसको सिलेक्ट एक साथ। अपलोड। जैसे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, आफ्टर 5 to 7 सेकेंड्स एक बार आप रिफ्रेश कर दो तो ये जो लोडिंग है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा उसका। मैंने यार एक किसी ने देखा ना ताकि डेटाबेस में जो दिख नहीं रहा है शायद मुझे पॉसिबल कि आपको जो एंट्री कर रहे हैं आ गया। अब इसमें आप ओपन करेंगे, बस यहाँ पे जो वर्किंग हम करते हैं तो वर्किंग उसका 1 by 1 हमें करना रहेगा अकॉर्डिंगली। पहले उसको विदाउट आइटम करना रहेगा एक बार। एक मिनट, हम माउस दीजिए। ठीक है, अब आपका जो बिल फॉर्मेट है वो सुविध के लिए अगर न्यू होगा तो वो काफ़ी चीज़ें फेच नहीं कर पाएगा, लाइक सप्लायर इनवॉइस नंबर नहीं आया है, इसका ना अमाउंट आई है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका ये बिल फ्रीक्वेंट आपके पास आने वाला है, क्लाइंट आपको ह्यूज अमाउंट में भेज रहे हैं ये बिल और इसका आपको वर्किंग रिक्वायरमेंट है, तो आप ये फॉर्मेट एक बार हमें मेल कर सकते हैं, तो हमारी बैकएंड टीम इस फॉर्मेट को सुविध में आपको फिट करके दे सकती है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको मिनिमम चॉइसेस यहाँ पे देनी पड़े। फिर तो ऑटोमेटिकली नहीं होती है, एक बार मैंने जैसे उसको इनपुट दे दिया तो एआई के वो आएगा। ओके, 99% ऑफ द टाइम तो वो आ जाएगा अगर आप मोर देन 3 to 4 टाइम्स उसको अपलोड करेंगे, बट इनकेस तभी भी अगर नहीं आता है कोई ना कोई टेक्निकल रीजन की वजह से, उस केस में आपको हमें शेयर करना रहेगा। एंड प्रायोरिटी पे भी चाहिए तो भी आप मेल कर देंगे तो टीम उसको बैकएंड में अटैच कर देगी। कितना टाइम लगता है लगभग अगर मैं कोई आपको देना हो तो? उसके लिए सर 2 वर्किंग डेज का टाइम लगता है वहाँ पे, बट यूजुअली सेम डे आपका वो कॉन्फ़िगर हो जाता है। और ऐसे अगर कई सारे वेंडर आ गए जिसका डिफरेंट फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट आपको भेजने पड़ेंगे पहले? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 99% ऑफ द टाइम 3-4 बार में ही वो हो जाएगा। इन केस नहीं होता है वो पर्टिकुलर आपको भेजना पड़ेगा। हाँ जी, तो फिर फ्यूचर में वो अपने आप उठा लेना एआई के टूल को, मतलब एआई उसको रीड करना शुरू कर दे, सीख जाएगा उसको रीड करना, फिर फ्यूचर में ऑटोमेटिकली उठाएगा। फिर भी नहीं उठा रहा तो कहना क्या आप? तो अभी फिर इस वाले केस में क्या ये मैन्युअली डालना पड़ेगा मेरे को सारा का सारा आइटम? हाँ, अभी के लिए जैसे यहाँ पे उसने सप्लायर इनवॉइस नहीं फेच किया है तो वो वहाँ से हमें मैन्युअली फिलअप करना पड़ेगा। पार्टी वगैरह भी है, अगर पार्टी क्रिएटेड होगी टैली में तो वो जीएसटी के आधार पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, बट अगर नहीं क्रिएटेड है तो प्लस पे क्लिक करके आपको उसको क्रिएट कर लेना रहेगा पार्टी को।
तो वो यहाँ पे ऑटो आ जाएगा। सो जितना डेटा, जैसे अगर यहाँ पे ये आपका जो पर्टिकुलर है वो भी टैली में क्रिएटेड है, तो वो यहाँ से आप उसको फेच कर सकते हैं डायरेक्टली। बट अगर नॉट क्रिएटेड है तो वो यहाँ से क्रिएट करके फिर आपको प्रोसेस करना पड़ेगा नहीं, अब तो ये लेजर नेम मांग रहा है। लेजर नेम तो फिर पार्टी का नाम ही हो गया ना। या नहीं, purchase- लेजर नेम दैट इज परचेज लेजर आएगा यहाँ अच्छा, पे। परचेज, ओके। यस, तो अगर अच्छा, ये बीच में हमारा एक तरीके से आईफोन है तो ये फिक्स एड्रेस में जाना चाहिए हमारा, तो यहाँ पे ओके, फिर फिक्स एड्रेस तो का क्रिएट करना पड़ेगा हमको। यस, आपका लेजर अगर क्रिएट नहीं है तो वो आपको यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा एक्शन में जाकर। यहाँ पे फिक्स एड्रेस यहाँ के से नाम आप ये हाँ, ये बाय डिफॉल्ट इसका आ रहा है, तो ये रिमूव करके आपको वो ऐड करना पड़ेगा वहाँ पे। जो भी फिक्स एसेट का आप करने वाले हैं वो पर्टिकुलर फिक्स एसेट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो आप जो है चेक ये एडिशनल फील्ड क्यों दिखा रहा है? दिल्ली और ये सब नहीं दिखाना चाहिए ना इसको। जब सेलेक्ट कर लिया मैंने, फिक्स एड्रेस में कोई एड्रेस तो होता नहीं है, तो ये सब तो हट जाना चाहिए जब टैली में ही नहीं है तो। ओके, ये इसका मैं एक बार फीडबैक शेयर कर देती हूँ। यहाँ ऐड लेजर के वक्त जो आ रहा है वो ऑटोमेटिक। अब आपने यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करने के बाद जो अमाउंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बिल में से, तो नेक्स्ट टाइम से सिस्टम उसको पैटर्न को रीड करेगा कि बिल के अंदर कौन सी लोकेशन से वो अमाउंट आपने इस टाइम पे फेच की थी। सो नेक्स्ट टाइम उस लोकेशन पे जो अमाउंट आएगी उसको वो फेच कर लेगा वहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ पे उसको मिनिमाइज कर देना है। हाँ, 4000 का मेरा अमाउंट है। ठीक है। सो 4000 एग्जैक्ट अमाउंट आपके बिल में जो लोकेशन पे होगी उसका जो हेडर होगा, अगली बार से उसके अकॉर्डिंग वो फेच करने की ट्राई करता है सर। यहाँ पे टैक्स का अमाउंट भी खुद ही लिखना पड़ेगा। 18% कैलकुलेट नहीं किया उसने। ओके, जो हमने पर्टिकुलर, एक सेकेंड, एक बार वहां पे आ जाइए ना टैली के अंदर, एक बार टैली में आ जाइए। हाँ, ये जो कंपनी है इसमें स्टेट डिफाइंड है कि स्टेट डिफाइन करना पेंडिंग है? कहाँ पे? कंपनी अल्टर में आइए। अभी तो कुछ भी डिफाइन नहीं है। हाँ, एक बार स्टेट डाल दीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करेगा। स्टेट अलग होगा तो आईजीएसटी लेगा, स्टेट सेम होगा तो एसजीएसटी सीजीएसटी उठाएगा वो। कर दिया। यस, अब यहाँ पे एक बार उसको सिंक करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके सुविध एप्लीकेशन में आ जाइए, सुविध डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सिंक मास्टर करिए। अब जब तक ये सिंक हो रहा है, इसको हमें ना रिफ्रेश भी करना पड़ेगा सिंक के बाद। तो जो सेव्ड है एटलीस्ट उतना पहले सेव कर लेते हैं, फिर हम रिफ्रेश करेंगे तो वो डेटा इंटैक्ट रहेगा अपना। एक सेकेंड ना, यहाँ पे एक बार सेव एंड क्लोज करिए ना, सेव एंड क्लोज। नहीं हो रहा। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर बाकी है। एक सेकेंड, ये वाला जो है वही है सप्लायर इनवॉइस नंबर? हाँ, यही है। कंट्रोल Z कर। एक बार अभी उसको सेव एंड क्लोज करिए एक बार। रिफ्रेश कर। पार्टी कौन से स्टेट की है सर? देखता हूँ एक मिनट। बाय डिफॉल्ट सभी के लिए बंद है, ठीक है, क्वांटिटी के अंदर।
और जो हमने सेकंड ऑप्शन पार्टी दिल्ली की है नहीं ओके, जब नोएडा। उत्तर प्रदेश की है। हमारी पार्टी अच्छा, तो हमारी उत्तर प्रदेश की है। हमारी यूपी के नाम में दिल्ली डाला है। कुछ गलत हो गया था ना क्यों कोई नहीं हमने वहाँ पे डाला कि हम दिल्ली के हैं। ये हमें उत्तर प्रदेश के तो यहाँ पे लगाने का उसने IGST क्योंकि लगेगा लगेगा CBSE लिखा था बाय डिफॉल्ट ये सब ऑटोमोटिव ही है। कुछ चेंजेस चाहिए मैनुअल कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश वाली है तो मैंने इसको ही उत्तर प्रदेश कर दिया और मैं उसको ओके, हाँ एक बार सिंक कर दीजिए और फिर वहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे। अरे वो हटाओ, कौन डाल रहा है इसे? तू डाल रहा है भाई। क्या लिखा था? ऊपर है ऑलरेडी वो नंबर, तूने ऑलरेडी कमेंट किया है। नीचे क्यों डाल रहा है? हमें वाली पार्टी दिल्ली की है और हम उत्तर प्रदेश के हैं वैसे। तो वो ऑटोमेटिक जैसे हम पार्टी सेलेक्ट करेंगे तो पार्टी आएगी दिल्ली की और जिस कंपनी में डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो उत्तर प्रदेश का, तो वो हाँ। ऑटोमेटिक IGST कैलकुलेट करेगा फिर। ठीक है यस, नंबर हटाओ। नहीं बीच ओके। वहाँ पे गूगल क्रोम में एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, Ctrl+Shift+R प्रेस करके रिफ्रेश कंट्रोल शिफ्ट R, उससे हार्ड रिफ्रेश हो जाता है पेज। सो प्रॉपर वो नॉर्मल रिफ्रेश से थोड़ा ज्यादा प्रॉपर रिफ्रेश होगा। ठीक ठीक है है, कर दिया। यस, ये तो प्रॉपर है ना पार्टी ये वाला। हाँ ये सही है दिल्ली का ये। अच्छा, एक सेकेंड, फिर भी नहीं आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आपका क्वेश्चन आया है वाउचर सिंक, वो मैं बता देती हूँ, बस मैं ये वाला एक बार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको वाउचर सिंक का भी बता देती हूँ। ये अपना रजिस्टर नंबर दिया ना स्क्रीन में देखो। ओके, ये अभी भी SGST CGST का ही ले रहे हैं, ये मैं एक बार चेक करवा लेती हूँ टीम से। मुझे बाय डिफॉल्ट उसको लेना चाहिए IGST, बट वो S और C का कंसिडर कर रहा है। मुझे 2 मिनट दीजिए ना, मैं पूछ लेती हूँ टीम को। हाँ प्लीज। यही छोटी छोटी सी रहेंगी जो तुम लोगों को एक्सपर्टीज लेनी होती है ताकि बाकी किसी को दिक्कत ना हो। क्यों नहीं है? ठीक है, अगर हम नीड के बेसिस पे काम नहीं करेंगे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। क्यों वेस्ट होगा? स्टार्टिंग जब स्टार्टिंग करते हैं किसी सॉफ्टवेयर की तो स्टार्टिंग में टाइम जाएगा, स्टार्टिंग में टाइम जाएगा, वो फ्यूचर बेनिफिट करेगा। क्या गारंटी है? तो तुम लोगों के अंदर नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है ना, नहीं सर, आएगा। वो लोग भी तो बैकएंड पे अपना अपडेट करते रहेंगे। सर अभी तो नहीं बता रही। अभी कौन सा सर अभी यूज करना होगा। सर एक डाउट है, जैसे एक्सेल में हमने वाउचर नंबर का निकाला, हमने डेट वाइज सीक्वेंस में डाल देंगे सारे। सपोज कोई इनवॉइस मिस हो गई हमसे और हमने उसको अपलोड कर दिया डेट वाइज, वाउचर नंबर सारे सीरियल में आ गए, तो 15 अप्रैल की सपोज हमारी इनवॉइस मिस हो गई, अगर फिर हम उसको दोबारा डाल रहे हैं तो फिर वो कैसे मतलब डिलीट करते हैं। सबसे सिंपल तरीका उसका ये है, टैली में जाके 15 अप्रैल को एक एंट्री डाल देना, तो सारे वाउचर की सीरीज अपने आप चेंज हो जाएगी, ऑटोमेटिक होगा। तो मैनुअल होगा तो नहीं होगा। यहाँ तो मैनुअल करना पड़ेगा, वही तो दिक्कत है ना सर, वही तो दिक्कत है। नहीं ऑटोमेटिक में करेंगे ना हम, जब ऑटोमेटिक कर देंगे, वही बोल रही हूँ। हम कह रहे हैं कि भाई जब एक्सेल इंपोर्ट करो तो उसको डेटा वाइज फिल्टर कर लो। हाँ जी सर।
तो हमको मैनुअल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैनुअल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेट वाइज फिल्टर होगा तो वो डेट वाइज एंट्री उठाता रहेगा, क्योंकि वो फर्स्ट ऑफ की एंट्री पहले डाल रहा है, दूसरी के बाद में डाल रहा है। हाँ। ठीक है, तो जब डेट वाइज होगी तो सीरियल नंबर उसी हिसाब से लेगा। हाँ। फिर तुम्हारी एक एंट्री मिसिंग हुई, ऑटोमेटिक तुम्हारा टैली में है ऑलरेडी, तुमने 15 तारीख को जाके एंट्री डाल दी, वो सारी सीरीज अपने आप वो चेंज कर देगा। यहाँ की बताइए, वहाँ डालना बेटर हाँ, वहाँ डालना बेटर रहेगा। ठीक है। और मुझे लगता है एक एंट्री भी इसके थ्रू भी डालोगे तो 15 नंबर की वहाँ पे बीच में घुसा के और शायद आगे की ले ले, हाँ जी, तो चेक जहाँ करना तक मुझे पड़ेगा। लग रहा है। नहीं तो फिर उसके अंदर वाउचर टाइप 15 डाल के जो मिसिंग है वो इस तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन बेटर ये है कि उसके अंदर टैली के अंदर फटाफट एंट्री डाल दो, ठीक है। एक एंट्री अगर तो एक दो एंट्री मिस हो रही है। वो भी चेंज कर कंट्रोल इसके पास है ना, मैं नीचे जाऊंगा तो दिक्कत। सर टैली ओपन करिए ना एक बार, हाँ जी, टैली में जाइए ना। हाँ ओके, जस्ट अ सेकेंड ना। किधर है? हाँ बैंक स्टेटमेंट करके देखो, लेकिन 2-3 बार फिर उसको अपडेट करना पूरा रीड करने का टाइम। एआई इसलिए तो चलता है तुम्हारी मशीन लर्निंग पे, तुम जितना उसको सिखाओगे उतना उसी करेगा। उसको 2-3 टाइम तो हमें उसको वो करना ही 2-3 बार पड़ेगा। बताओगे वो अपना सर वाला F11 प्रेस करिए ना, F11 में जाइए। हाँ ओके। सर सुविधा एप्लीकेशन ओपन करिए, एप्लीकेशन। एक मिनट पीछे चल रहा इसके अंदर टैक्सेबल डाल दो। सर अब वहाँ पे गूगल क्रोम में आ जाइए, वेब लॉगिन में। ओके पार्टी में स्टर्लिंग करके है, ये वाला है ना फर्स्ट? नहीं इस पार्टी का नाम स्टर्लिंग एयर है। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा ये दूसरा इनवॉइस है, एक सेकेंड। वो लास्ट वाला फोर्थ वाला। हाँ यस यस इनवॉइस चालतो बरोबर काही नाही यार, बाकी तू काल कहतो का बोलो के ओसीआर में बराबर चालतो है अपने ओके अप्रित तने હું बताओ दे अभी आ गया है सर। એમાં સ્ટેટ અપડેટ પહેલી માં છે ને માય કંપની માં જવાનું, માય રિફ્રેશ પર પેલા પર પ્રેસ કરવાનું, પછી બેક જઈને પાછું પણ બધા સ્ટેટ અપડેટ થઈ જાય અને કે દે સ્ટેટ અપડેટ। हेलो, हाँ जी बताएं। हाँ मैंने कंफर्म किया। एक्चुअली क्या रहता है कि जो कंपनी में हम स्टेट चेंज करते हैं ना, उसके बाद सिंक करने के बाद हमें वहाँ पे एप्लीकेशन में भी रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादातर कोई चेंज नहीं करता है उतना फ्रीक्वेंटली, तो इसमें अच्छा। डबल रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा। तो कभी भी अगर आप कंपनी अल्टर में कुछ चेंज करते हैं उसके बाद आपको एक बार एप्लीकेशन में आइए ना, मैं आपको बता ही देती हूँ अभी। अगर कंपनी अल्टर में आप कुछ भी चेंज करते हैं, स्टेट हमने जैसे चेंज किया वैसे, तो
तो आपको सिंक मास्टर के बाद ये वाला एक बार रिफ्रेश करना है, तो वो अपडेट वहां पे आएगा। कौन सा रिफ्रेश करना है? ये वाला जो माई कंपनीज के बाजू में एक छोटा सा रिफ्रेश बटन है ऊपर। अच्छा, ये वाला। यस, तो क्योंकि मैंने ये कंफर्म किया टीम से, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है अल्टर कंपनी की, वो ज्यादातर चेंज नहीं कर सकते हम, बहुत हाँ, रेयर समझ केस गया। में वो चेंज होता है, इसीलिए। ठीक ओके, ठीक है। हाँ, तो बस वो रिफ्रेश पेंडिंग था जिसकी वजह से अपडेट नहीं हो पा रहा था, तो वो जैसे अपडेट हो गया तो अब यहाँ पे सिंगल लाइन ही आएगी, तो हम यहाँ पे IGST डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और परचेज का, हाँ, मोबाइल का जो हमने लेजर बनाया था ना, उस लेजर में हमने परसेंटेज नहीं सेट किया है, इसीलिए वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं कर रहा है। तो एक बार व्यू लेजर में आकर उसमें हम एडिट कर देते हैं, ऐसा है तो 18%। ओके, बट इसमें वो ऑप्शन आता नहीं ऑप्शन आएगा ही नहीं। है। तो उस केस में फिर हमें अमाउंट मैनुअल काउंट मैनुअली करना लिखना पड़ेगा पड़ेगा। वहाँ पे। ठीक है, Yes. समझ गया। जी ठीक है, अगले वाला हम उसमें करके देखेंगे। जी जी, ठीक है, बाकी एक बार हम हिट एंड ट्राई करो आप इसके ऊपर, फिर कोई डाउट श्योर आएगा तो श्योर, फिर आपसे पूछ लेंगे। डेफिनेटली। सेल का भी ऐसे ही है या हाँ, फिर आप उसके स्पेसिफिक कुछ बताना चाह रहे हैं? सेम ही है, बट मैं ये चाहूंगी कि एक बार आप एक अपलोड करिए और फिर उसके बाद हम उसका एक सेशन लेते हैं सेल्स का। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, सेल्स, सेल का हम यहाँ पे ट्राई करवाते हैं, कुछ दिक्कत आती है फिर आपसे रजिस्टर कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि करना तो है ही, बट एक बार आप ट्राई करिए तो ज्यादा क्लैरिटी भी आएगी। फिर ठीक है। प्रोसेस सेम है, बस सेल्स के लेजर लेना रहेगा पर्टिकुलर्स पे परचेस की जगह। ठीक है। ठीक है, अच्छा, और मेरा भी अगर एक डाउट था, बस आप अगर हाँ उसको क्लियर कर देता हूँ, मैं एक बार हाँ, टैली खोल। बताइए। हाँ हाँ, ये जो है ना हमारा, ओके, मेरे को कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, बराबर, अब वो करने कैसे हैं? जैसे मेन हेड मेरा है कैपिटल, राइट, ओके, कैपिटल के अंदर एक है कंपलसरी डिपॉजिट्स, तो यहाँ ठीक पे है, कैपिटल तो कंपल्सरी, सिलेक्ट हो जाएगा, बराबर। लेकिन जो अंडर दी हेड वाला कंपलसरी डिपॉजिट है वो कैसे सिलेक्ट होगा? अच्छा, कॉम्पोजिटरी वो जो अंडर अंडर रहता है ना, वो इसमें सपोर्टेड नहीं है सर, इसमें सिर्फ जो मेन हेड है वो सपोर्टेड है सर, सुविध के थ्रू। अगर मेरे को सब हेड बनाना हो किसी का तो फिर वो कैसे करेंगे? वो उसका ऑप्शन सुविध में अवेलेबल नहीं है कस्टमाइज का सर, वो डायरेक्टली मेन अंडर के थ्रू ही बनता है अपना। यस, तो अभी के लिए वो जो अंडर अंडर क्रिएट होते हैं उसका अपने पास ऑप्शन नहीं है, ओनली सिंगल जो मेन अंडर होता है वो आप कर सकते हैं सुविध के इसको थ्रू। कस्टमाइज कर सकते हैं क्या हम लोग? कस्टमाइज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट एक बार अगर आपका रिक्वायरमेंट आप मेल करें तो मैं डेफिनेटली टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड कर देती हूँ। सो अगर चलो रहा ठीक है, पॉसिबल। वैसे मैंने एक सॉल्यूशन तो निकाल लिया था उसका करने के लिए, बट मैंने कहा अगर कोई अच्छा, इजी वे है तो मैं करवा लूँ। ओके, ठीक है, कोई नहीं, आप नहीं, ओके ओके, और कोई कुछ क्वेरी आपको सर? हाँ, एक क्वेरी आई थी यहाँ पे चैट में, एक बार इसको अगर सोल्व करना करने का। मैम, व्हाट इज हाँ, द वाउचर सिंक? बताइए। हाँ, वाउचर सिंक का, ओके। जो सुविध के अंदर सर अपने ना 3 ऐसे मॉड्यूल्स हैं, जैसे बैंकिंग के अंदर एक ऑप्शन होता है अपना बिल बाय बिल, कि आपके पेएबल है रिसीवेबल है, उसको अगर आपको सेटल करना हो उस केस में हमें सिंक वाउचर यूज करना होता है। एक बार एप्लीकेशन में आ जाइए, जी, एप्लीकेशन में डेस्कटॉप एप्लीकेशन अपना, जहाँ पे सिंक वाउचर रहेगा। ये वाला। सो यस, सो जीएसटी रिकंसिलिएशन का ऑप्शन यूज करना हो, बिल बाय बिल यूज करना है, या फिर टैली के डेटा के रिपोर्ट्स जनरेट करने हैं, इन हाँ, 3 चीजों को यूज करने के वक्त उससे पहले एक बार ये सिंक वाउचर करना होता है। सिंक वाउचर का मतलब टैली के अंदर जितने भी आपके डेटा है, परचेज, सेल्स, कोई भी पेमेंट रिसिप्ट, वो सारी एंट्री का डेटा सुविध के अंदर आपको रिफ्लेक्ट करेगा अलग अलग मॉड्यूल्स में, तो तब आपको ये सिंक वाउचर का यूज करना रहेगा।
जैसे अगर मैं इसको सिंक वाउचर बनाऊंगा तो सारी सारी ट्रांजैक्शन बेसिकली आ जाएंगी इसके अंदर। यस, वहाँ पे सुवित में वो सिंक हो जाएगा। और फिर वहां से मेरी रिपोर्ट जनरेट हो जाएंगी इजीली। यस, जैसे आपको बैलेंस शीट देखना है सुवित में आपके टैली डेटा का, तो वो यहाँ रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस के सेक्शन में ये तरीके के रिपोर्ट्स आपको सारे मिल सकते हैं वहाँ पे। ओके ओके। जी, सो कोई भी टाइप का रिपोर्ट देखना है ट्रांजैक्शन को अगर सिंक करना है तो ये आ जाएगा, अगर लेजर को सिंक करना है तो तो वो मास्टर आ जाएगा। मास्टर आ जाएगा। यस, हाँ जी सर। और बाकी जीएसटी रिको जो होता है, तो रिको में हम दो चीजें मैच करते हैं, टैली रजिस्टर और अपना पोर्टल का डेटा। तो टैली हाँ। रजिस्टर का सिंक करने के लिए वो सिंक वाउचर है, और जीएसटी पोर्टल का तो जब आप रिको में, आपको रिको का ट्रेनिंग दूंगी तब हम जो प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, उसमें एक यहाँ पे डेटा फिल करना होता है ये वाला, और ओटीपी जैसे ही आप डालोगे कस्टमर का जो ओटीपी आएगा तो डायरेक्टली पोर्टल से डेटा सिंक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो अभी अपना नेक्स्ट सेशन जो रहेगा सेल्स का, उसके बाद हम ये जीएसटी रिको का करेंगे सर। ठीक तो है। वो भी आप मुझे बता दीजिएगा जब आपका टाइम अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक बार। पहले भी सेल का देख कर लेते हैं, उसके बाद फिर कॉल अरेंज करके फिर धीरे धीरे आगे चलते हैं। ठीक है जी जी, आपको मेरा व्हाट्सएप आया था ना सुबह, उस पर आप मुझे बस पिंग करिएगा एक बार, ठीक है जी। ओके जी। है ना जी। ओके, और कोई कंफ्यूजन, किसी को क्वेरी? किसी को कोई क्वेरी नहीं? थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। सर क्या? हमने जो फंड यूटिलाइजेशन ही था ना, कि दो और सर्टिफिकेट एक की इनकम एंड एक्सपेंडिचर और फिर दूसरा फंड यूटिलाइजेशन।